नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज आप जानेंगे कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का क्या महत्व होता है। अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा होती है और इसका महत्व और नियम क्या है। क्या है मां गौरी की पूजा विधि। गुड लक टुडे में मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। लेकिन पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र पंडित जी से। अगर आप अपनी बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करना चाहते हैं, आपके जीवन में हर काम में रुकावट आती है, हर काम में बाधा आती है और उस बाधा को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो रोज शाम को दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करिएगा। नवरात्रि में ही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप रोज शाम को दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करें तो आपके जीवन में कितनी भी बाधा क्यों ना आ रही हो, वो बाधा दूर हो जाएगी। जी हाँ, इस एक प्रयोग से अपने गुड लक को बढ़ाइए। अब जानते हैं पंडित जी से आज का पंचांग, यानी 9 अप्रैल शनिवार को पंचांग कैसा रहेगा, बताएंगे पंडित जी। दिनांक 9 अप्रैल 2022, दिन शनिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में रात के 9:51 तक रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जी पंडित जी, और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंडित जी, नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या होता है। जैसा कि अदिति ने शुरुआत में बताया कि हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों की जो अष्टमी तिथि से जुड़ी हुई हैं, और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो नवरात्रि की हर तिथि अपने आप में मूल्यवान है, कंप्लीट है, लेकिन अष्टमी और नवमी का महत्व ज्यादा होता है। अष्टमी तिथि का महत्व क्या है भाई? नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है माता महागौरी। और अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं, खासतौर से जो पहले दिन रखते हैं वो 8वें दिन भी रखते हैं आमतौर पे, और जो लोग 9 दिन रखते हैं वो तो रखते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के घर पर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का प्रावधान होता है, यानी अष्टमी तिथि पर कन्या की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप माता महागौरी की पूजा करते हैं तो इससे मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। जैसा विवाह, जिससे विवाह आप करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपको वरदान अवश्य मिलता है। पंडित जी, इसी बात पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कब हुआ कि अष्टमी और नवमी अलग अलग दिन पूजा की जाती है, बजाय इसके कि सिर्फ अष्टमी को ही कर ली जाए या नवमी को ही कर ली जाए? बहुत बार ऐसा होता है कि पंचांग के हिसाब से अष्टमी और नवमी तिथि एक बार पड़ जाती है, एक दिन में पड़ जाती है। ऐसे में हम सुबह अष्टमी की पूजा करते हैं और शाम को नवमी की पूजा करते हैं। अगर अलग अलग है, जैसे इस बार अष्टमी तिथि अलग है, नवमी तिथि अलग है, तो हम अष्टमी की देवी की पूजा अष्टमी को करेंगे, नवमी की देवी की पूजा नवमी को करेंगे।
जहां तक कन्या पूजन का प्रश्न है उस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन लोग अपने परिवार की मान्यताओं के हिसाब से, बहुत सारे परिवारों में अष्टमी को पूजन होता है और बहुत सारे परिवारों में नवमी को पूजन होता है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी पंडित जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। मेष राशि, छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है, इसकी संभावना आपके लिए बनी हुई है। किसी भी तरह के निर्णय में, डिसीजन में आप जल्दबाजी मत करिएगा। इस समय धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी अच्छा हो तो माँ दुर्गा को सफेद फूल, माता को, देवी को अर्पित करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, तनाव बहुत हद तक आपका कम होगा। नौकरी में इस समय आपको लाभ होने की संभावना बन रही है और इस समय आपके जीवन साथी की उन्नति भी होगी। तो चीजें आपकी बहुत बेहतर हैं, इसका बेहतर इस्तेमाल करें। और माँ दुर्गा की अगर आप कपूर से आरती करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत कल्याणकारी होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में आपके बदलाव हो सकता है। इस समय ये संभावना बन रही है। धन लाभ के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवी को अगर आप सफेद मिठाई अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 9 अप्रैल का दिन कैसा होने वाला है। अब जानते हैं पंडित जी से कि नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का जो विधान है वो क्यों है और इसकी विधि क्या है, यानी पूजन की विधि क्या है। माता महागौरी नव दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती हैं और अगर इनकी महिमा हम समझें तो माता पार्वती ने जब कठोर तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए तो उनका शरीर काला पड़ गया और जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तो अपने कमंडल से जल निकाल करके उनके ऊपर छिड़क दिया और उसके बाद उनका वर्ण बहुत गोरा हो गया, बहुत गौर वर्ण की हो गई, इसलिए उनका नाम पड़ा माता महागौरी। कैसे करेंगे इनकी पूजा? पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा आरंभ करें। श्वेत वस्त्र पहनने के लिए मैं नहीं कहूंगा महिलाओं को, पुरुष पहन ले कोई बात नहीं है, लेकिन सामान्यतः पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करें। और नवरात्रि की पूजा, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि मध्यरात्रि में ज्यादा बेहतर होती है। माता के सामने दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। तो माता महागौरी का श्वेत वस्त्रों में ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करें और माता महागौरी का जो मुख्य मंत्र है, जो मूल मंत्र है, वो है ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर ये पूजा मध्यरात्रि में की जाए
तो इसके परिणाम ज़्यादा शुभ होंगे। रात का मतलब 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप माता महागौरी की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो वो आपके लिए विशेष फलदायी होगा। बिल्कुल सही बात है। पंडित जी हमेशा हमें बताते हैं कि सही विधि विधान से और नियम से अगर पूजा की जाए तो उसका फल ज्यादा बेहतर प्राप्त होता है। पर पंडित जी, क्या ये उपाय किसी विशेष मनोकामना को मन में रख के भी कर सकते हैं? देखिए अदिति, माता महागौरी की पूजा सामान्यतः की जाती है मनचाहे पति को प्राप्त करने के लिए, तो सामान्यतः इनकी पूजा होती है। लेकिन इसके अलावा माता महागौरी की जो कृपा है वो अगर आपके ऊपर हो जाए तो आपको जीवन में अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिल सकता है। तो चाहे मामला शीघ्र विवाह का हो या अच्छे वैवाहिक जीवन का हो या देवी की भक्ति प्राप्त करने का हो, जैसी भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना मन में रख करके आप माता महागौरी की पूजा कर सकते हैं। जी पंडित जी, आपसे इस बारे में और भी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आप बता दीजिए कि 9 अप्रैल वाले दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले कैसा फल प्राप्त करेंगे? कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। इस समय सेहत बहुत अच्छी आपकी नहीं दिख रही है। थोड़ी मानसिक चिंताएं भी आपके मन में चल रही हैं। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपके विवाह के मामलों में विलंब होगा। माता काली को अगर आप लौंग अर्पित करें, 2 लौंग, और अगर माता काली का चित्र नहीं है तो माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी आपकी, लेकिन धन की स्थिति इन सब के बीच में आपकी अच्छी बनी रहेगी। देवी को अगर आप लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय करने का प्रयास करिए, आपके महत्वपूर्ण काम निपट जाएंगे। नौकरी में आपके लिए लाभ के योग फिलहाल बने हुए हैं और इस समय किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। देवी के सामने घी का दीपक जलाइए, सफलता और भी ज्यादा मिलेगी, लाभ और भी ज्यादा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जी पंडित जी, और अब आज का सवाल भी ले लेते हैं। बताइए पंडित जी कि आज आप हमें किसने सवाल भेजा है और क्या जानना चाहते हैं? जी, ज्योति कुमारी ने हमें बिहार से सवाल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 17 दिसंबर 1995, 1995। जन्म का समय है 4:45 भोर में AM। जन्म स्थान है नवादा, बिहार। ये पूछ रही हैं कि सरकारी नौकरी का योग कब है, विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ज्योति, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है जून 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने का योग बनता है शिक्षा क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या परिवहन के क्षेत्र में। आपको जून 2023 से जून 2024 के बीच में बेहतर नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको प्रयास थोड़े ज्यादा करने होंगे। विवाह होने का योग आपका वर्ष 2024 में बन रहा है। वर्ष 2024 में आपकी शादी हो जाएगी और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा।
अब इस कुंडली को बेहतर कैसे बनाएं ताकि नौकरी भी मिले, शादी भी जल्दी हो, और आप जो कंसंट्रेट नहीं कर पाती, जो मेहनत नहीं कर पाती, उसे कैसे बढ़ाया जाए। तो आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज वजन में लगभग 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे पहन लीजिएगा। एक पीला पुखराज पहने और रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जी हाँ, इसी तरह से अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें अपना सवाल भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है, तो पंडित जी से जानते हैं इसका महत्व और इसके नियम क्या है। अदिति, वैसे तो बहुत सारे परिवारों में अष्टमी को भोजन कराते हैं, बहुत सारे परिवारों में नवमी को भी भोजन कराते हैं। वो आपकी अपनी पारिवारिक मान्यता पर निर्भर करता है, लेकिन अष्टमी पर ज्यादातर लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। हमारे लिए नारी एक आदर का, श्रद्धा का केंद्र है, देवी का स्वरूप है, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजा करने की और भोजन कराने की परंपरा है। 12 वर्ष से कम उम्र की जो बालिका होती है उसकी पूजा की जाती है, उसको भोजन कराया जाता है, उससे आशीर्वाद लिया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल अष्टमी नवमी के दिन ही कन्या पूजन का नियम है। वास्तव में नवरात्रि के हर दिन कन्या पूजन होना चाहिए, और हर दिन होता है अगर हम तकनीकी रूप से देखें, लेकिन ज्यादातर लोग सुविधा के हिसाब से अष्टमी और नवमी को पूजा करते हैं। 2 साल से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान है, यानी 12 साल के पहले जितनी भी उम्र है बालिका की, उसकी पूजा की जाती है। और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। जैसे 2 साल की जो बालिका है उसका नाम अलग होगा, 8 साल की जो लड़की है उसे कहते हैं गौरी, अष्टवर्षा भवेद गौरी, शांभवी, दुर्गा। तो अलग अलग जो एज होती है उसके हिसाब से बालिकाओं को देवी का वो स्वरूप मिलता है और उनकी पूजा की जाती है। विधिवत देवी की तरह ही उनको पूजा जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, उपहार दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। पंडित जी, कई बार जब हमारे घरों में अष्टमी पूजन होता है या नवमी पूजन होता है और कन्या पूजा होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि कई बार छोटे छोटे लड़के भी आ जाते हैं और उन्हें आने दिया जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, होता ये है कि ऐसा मानते हैं कि जो वैष्णव माता हैं उनके साथ एक लंगूर वीर भी थे, एक लंगूर भी थे जो उनके भक्त थे, उनके साथ थे। तो 9 कन्याओं के साथ पूजा होती है और उसके साथ एक बालक जिसको लंगूर वीर माना जाता है, देवी का भक्त माना जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। इसके पीछे का तर्क यही है। जी, आपने ये तो बता दिया कि 9 कन्याओं की पूजा होनी चाहिए, मैं आपसे यही पूछने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना कि कन्या पूजन में लौकड़ा होना चाहिए, वो भी आपने मुझे बता दिया कि एक लंगूर जो है उसका ये कारण है पूजा में शामिल होने का। तो ठीक है, इसके बारे में आप हमें और जानकारी दीजिए, बताइए हमें कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई कि जाना किसी ने कि लंगूर पूजा में शामिल होना चाहिए या उसकी पूजा कर सकते हैं। देखिए, मूलतः नवरात्रि में हम 9 बालिकाओं की पूजा करें तो अच्छा है, क्योंकि देवी के 9 स्वरूप माने गए हैं और 9 स्वरूप के रूप में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा 9 बालिकाओं या 9 कन्याओं के रूप में होनी चाहिए। अब मान लिया 9 बालिकाएं नहीं मिल रही हैं, 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं, तो जितनी कन्या आपको मिल जाती हैं, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, आप उन्हीं की पूजा करिए और उन्हें विधिवत एक ऊंचे आसन पर बैठाइए, उनके चरण धुलाइए, उनका श्रृंगार करिए, उनको प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनको उपहार प्रदान करिए।
जैसा पहले ही अदिति ने पूछ लिया, उसका उत्तर यही है कि 9 कन्याओं के साथ एक लंगूर वीर की पूजा भी होती है जो देवी के भक्त माने जाते हैं। तो उस रूप में किसी बालक को बैठाते हैं, लेकिन बालक भी बालक होना चाहिए, छोटा, यानी 12 वर्ष से कम का। तो ऐसे बालक को बैठा करके उसकी भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उससे भी आशीर्वाद लेते हैं और उसको भी उपहार देते हैं। जी पंडित जी, तो अब आप हमें ये भी बता दीजिए कि आने वाला दिन यानी 9 अप्रैल शनिवार का तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए कैसा होगा? तुला राशि, रिश्तों की समस्या जिसको लेके आप परेशान थे, ये समस्या आपकी हल होगी, रिश्ते आपके बेहतर होंगे। नौकरी में आपके सुधार होगा, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, तो दिन आपका बहुत अच्छा है। अगर आप मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग थोड़ी सी कम करिए इस समय। बेवजह के वाद विवादों से आपको बचना होगा। हालांकि आपके जीवन साथी का, किसी मित्र का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आप ऐसा करिए, मां काली को 2 लौंग समर्पित करिए, और अगर मां काली का चित्र या मूर्ति नहीं है तो आप देवी को, मां दुर्गा को 2 लौंग समर्पित कर दीजिएगा, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। संतान पक्ष की उन्नति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, दिन अच्छा है। अगर आप देवी को पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए कि माता महागौरी की पूजा से कैसे हमें मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान? देखिए, जैसा आपको शुरू में ही बताया कि माता महागौरी की पूजा 2 कारणों से करना फायदेमंद होता है। एक तो अगर आप बालिका हैं, लड़की हैं, मनचाहा विवाह करना चाहती हैं, वो नहीं हो पा रहा है, अड़चन आ रही है, तो आप माता महागौरी की पूजा करिए। दूसरा ये है कि अगर शादी हो चुकी है और आप सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुंदर हो, सुखद हो, तो भी आप माता महागौरी की पूजा कर सकती हैं। कैसे करेंगे? ये जो प्रयोग है ये बालिकाएं करेंगी। ये प्रयोग अष्टमी तिथि की रात को किया जाएगा। अष्टमी की रात को 11 से 1 के बीच में पीले वस्त्र धारण करके बालिकाएं माता महागौरी की पूजा करेंगी। उन्हें सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का, छोटा हो या बड़ा हो, वो उन्हें अर्पित करिएगा। इसके बाद माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। 108 गुणे 3 या 108 गुणे 11। मंत्र क्या है? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मनचाहा पति आपको चाहिए, मनचाहा वर आपको चाहिए। आप इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा अष्टमी की रात को माता महागौरी का स्मरण करके जपिएगा और मंत्र जप के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा।
चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांध करके अपने पास रख लीजिएगा। अपने पर्स में रख लें, या जहां आप सोती हैं वहां रख लें, या अपने सिरहाने रख लें, अपने साथ इसको रखे रहें। और जब आपका विवाह हो जाए तब भी आप इसको अपने पास रखे रहिएगा, क्योंकि ये आपके वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने में आपकी सहायता करेगा। महागौरी की प्रार्थना कीजिए, सिक्के को अपने पास रखिए और पंडित जी ने जो विधि विधान बताया उसे अपनाइए और ज़रूर आपका जीवन जो है वो सुंदर होगा। अब जानते हैं पंडित जी से कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 9 अप्रैल का दिन कैसा होने वाला है। मकर राशि, अगर आपके महत्वपूर्ण काम हैं, इस समय कोशिश करने से आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होना शुरू होगा और धन के खर्चे थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। धन के खर्चे इस समय बढ़े रह सकते हैं। आप ऐसा करिए, देवी को 2 लौंग अर्पित करिएगा। 1 लौंग समर्पित नहीं करते, हमेशा जोड़े में लौंग अर्पित करते हैं। तो देवी को 2 लौंग अर्पित करिएगा, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। कुंभ राशि, करियर के मामलों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मानसिक रूप से आपकी चिंताएं दूर होने वाली हैं। जीवन में इस समय काम के बेहतर और नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप ऐसा करिए, माँ दुर्गा की कपूर से आरती करिएगा। माँ दुर्गा की अगर आप कपूर से आरती करेंगे तो आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा रहेगी, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की चिंता आपको हो सकती है। संतान को लेकर के आपको तनाव हो सकता है। करियर और शिक्षा में इस समय आपके रुकावट भी आ सकती है। हालांकि किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा और उस सहयोग से आपको लाभ होगा। माँ काली को या माँ दुर्गा को 2 लौंग समर्पित कर दीजिएगा, आपका दिन बेहतर होगा, बाधाएं समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। जी पंडित जी, तो पंडित जी अब मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या अगर ये उपाय जो है कोई लड़की खुद ना कर पाए तो क्या उसके माता पिता उसके लिए उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल अदिति, देखिए, मान लिया कोई लड़की व्यस्त है, नौकरी की बात है, या हो सकता है लड़की का स्वास्थ्य अच्छा ना हो अष्टमी तिथि पर और लड़की उपाय ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में उसके माता पिता भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन माता पिता वो मंत्र नहीं पढ़ेंगे, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र स्वयं के पति प्राप्त करने के लिए है। तो ये मंत्र तो लड़की को स्वयं पढ़ना होगा, लेकिन लड़की अगर नहीं पढ़ पाती है तो ऐसी स्थिति में लड़की की माता या उसके पिता माता महागौरी की पूजा कर सकते हैं अष्टमी पर। और लड़की के लिए माता या पिता में से जो मंत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ये मंत्र अगर माता पिता पढ़ें कम से कम 3 माला या 11 माला, और प्रक्रिया वही रहेगी, चांदी का सिक्का, पीले फूल, पीली मिठाई चढ़ाएंगे आप, और उसके बाद अपनी बेटी के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे या करेंगी, और चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में लपेट करके अपनी बेटी को दे दीजिएगा या बेटी के सिरहाने रख दीजिएगा। उससे आपकी बेटी का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हमारे पास बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनके सवाल अक्सर हमारे पास आते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम कुछ ही सवाल ले पाते हैं। तो पंडित जी से जान लेते हैं कि एक और दर्शक
जिनका सवाल हमारे पास आया है वो कौन है और क्या सवाल है। काजल सिंह जी ने हमें मेल लिखा है, उत्तर प्रदेश से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 5 मई 1996, जन्म का समय है 8:30 सवेरे और जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। काजल लिख रही हैं कि ये यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं। उसमें सफलता कब मिलेगी, जीवन कैसा रहेगा, भविष्य कैसा है। काजल, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है वृश्चिक। महादशा केतु की और अंतरदशा आपकी राहु की चल रही है। पहले तो बता दूं कि राहु की दशा चलने की वजह से आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस साल के दिसंबर तक। लेकिन यूजीसी नेट का एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगी। इस साल के अंत में 2022 के अंत में आपको परीक्षा में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। और जहां तक देखो भविष्य की बात है, भविष्य में आप अभी और पढ़ेंगी। ऐसा लग रहा है कि आप पीएचडी करेंगी, उच्च शिक्षा की तरफ जाएंगी और भविष्य में यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी करेंगी, ये संभावना बनती है। लेकिन ये सारी संभावना जो बन रही है ये अभी 3 साल के बाद बन रही है। 2025 में आपका मजबूत करियर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्वास्थ्य आपका इस समय अच्छा नहीं दिखता आपकी दशाओं के हिसाब से। तो एक तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए और दूसरा जो परीक्षा आप देने वाली हैं उस परीक्षा में आपको सफलता मिले, इसके लिए हमें उपाय करना चाहिए। एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और आप दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और तीसरा काम आप ये करें कि रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जी पंडित जी, और अब जिनका जन्मदिन 9 अप्रैल को है, पहले तो उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अब बताइए कि उनके आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 9 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में कम से कम आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन से जुड़ी हुई और करियर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आपकी, ये समस्याएं आपकी दूर रहेंगी। स्वास्थ्य भी इस साल में कुल मिलाकर आपका अच्छा बना रहेगा। यानी साल आपका बहुत अच्छा है। सावधानी आपको रखनी है अपने वैवाहिक जीवन की और रिश्तों की। इस साल वैवाहिक जीवन और रिश्तों का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें। पूरे वर्ष भर अगर आप हनुमान चालीसा ही पढ़ें सुबह शाम एक बार, तो ये वर्ष आपके लिए और भी ज्यादा शुभ होगा। अब बात करते हैं जिज्ञासा की। तो आज की जिज्ञासा है कि क्या देवी को कोई भी सिंदूर अर्पित कर सकता है? देखिए, भगवान के 3 स्वरूप ऐसे हैं जिसमें आप उन्हें सिंदूर अर्पित करते हैं। एक है हनुमान जी, एक है भगवान गणेश और एक है माता दुर्गा। माता दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया जाता है शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन ये सिंदूर केवल महिलाएं अर्पित कर सकती हैं। आप लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। या आप महिला हैं, शादी हो गई है, तो भी आप देवी को सिंदूर चढ़ा सकती हैं। पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। पुरुष केवल और केवल अपनी पत्नी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, दे सकते हैं, लगा सकते हैं। अन्यथा पुरुष किसी भी अन्य स्त्री को या स्त्री शक्ति को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे। महिलाएं अपने शीघ्र विवाह के लिए, अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए देवी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। पंडित जी से अब जानने का वक्त है 9 अप्रैल शनिवार का शुभ पहर। जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 9 अप्रैल 2022, दिन शनिवार।
क्या है शुभ पहर का समय? तो 9 अप्रैल शनिवार को शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में देवी की कपूर से आरती करें। आरती 2 तरीके की होती है, एक दीपक से भी आरती की जाती है, पंचमुखी दीपक होता है या एक मुखी दीपक होता है, उससे भी आरती होती है, लेकिन आपको आरती करनी है देवी की कपूर से। इससे विवाह और वैवाहिक जीवन में जो बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे ये उपाय शुभ पहर में ही, शुभ समय में ही, और वो शुभ पहर का शुभ समय होगा दिनांक 9 अप्रैल शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। प्रोग्राम में आगे हम बढ़ेंगे तो आपको महाउपाय भी बताएंगे, लेकिन पहले एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। जी, सरिता जी ने हमें प्रश्न लिखा है, चंडीगढ़ से लिखती हैं। सरिता जी की जन्म तारीख है 1 अगस्त 1966, 1966। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। सरिता जी पूछ रही हैं कि हड्डियों में दिक्कत इनको बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह इनको दी है, तो क्या इनको ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए? उससे इनको फ़ायदा होगा? और दूसरा, ऑपरेशन कब कराएं कि इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? और क्या ऑपरेशन कराने के बाद से स्वास्थ्य ठीक रहेगा? आने वाले वक्त में सेहत कैसी रहेगी? सरिता जी, आपकी जो कुंडली बनती है उसमें सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य हड्डियों का कारक होता है, मुख्यतः सूर्य जो है वो हड्डियों को सपोर्ट करता है। इसीलिए आप देखिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपका सूर्य जो है वो वीकर साइड में, कमजोर साइड में बैठा हुआ है। इस वजह से आपको हड्डियों की दिक्कत हो रही है। निश्चित रूप से हड्डियों का ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी और सर्जरी आपकी बिल्कुल ठीक होगी, आप स्वस्थ हो जाएंगी, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सर्जरी मैं ये कहूँगा कि आप इस साल के जून जुलाई के महीने में अगर करवाएं, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय है, हीलिंग का समय होता है, शुक्र उसके अधिपति हैं, चंद्रमा उसके स्वामी हैं, तो बेहतर यही है कि आप वर्षा ऋतु के समय में यानी जून जुलाई में अगर अपनी सर्जरी करवाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। हड्डियों की समस्या तो है, लेकिन आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा है, आपका आत्मबल बहुत अच्छा है। इस वजह से आप आने वाले समय में सेहत की समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। 2 उपाय करिए। पहला काम आप ये करिए कि आप एक माणिक्य बनवा के पहनिए, जिसको रूबी कहते हैं। लगभग 8-10 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा, पहली बात। और दूसरी बात आपके लिए ये है कि आप रोज सुबह और रोज शाम हनुमान जी के सामने बैठ करके, कुर्सी पे बैठ के या आसन पे बैठ के, जैसे भी आपको सुविधा हो, हनुमान बाहुक का पाठ करें। अगर आप हनुमान बाहुक का पाठ रोज सुबह शाम करें और साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना करें, माणिक्य पहने, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और प्रोग्राम के अंत तक हम पहुंच गए हैं, तो वक्त है जानने का पंडित जी से आज का महाउपाय। बात करते हैं महाउपाय की। देखिए, अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है या आपको लगता है कि आपके घर पे किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है, तो आप नवरात्रि में चांदी की 2 लौंग ले आइए। आपको दुकान पर ये मिल जाएगी, सोने चांदी की दुकान पर चांदी की 2 लौंग बनवा लाइए और इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को समर्पित कर दीजिएगा। माँ दुर्गा को आप नवरात्रि में किसी भी रात में देवी के साथ सामने उनके चरणों में रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह इसको धागे से या तार से या कपड़े से बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर या तो हैंडल के पास लटका दें या तो मुख्य द्वार के पास दीवार है, किसी दीवार पे कील लगा के वहां लटका दें। इसको साल भर पे बदलते रहिएगा, पुराना दान कर दीजिएगा और फिर नया ले आइएगा। आपके घर पर किसी भी तरह के तंत्र मंत्र का, निगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव नहीं होगा।
लेकिन इसको पहले आप रात भर देवी के चरणों में रखिएगा और अगले दिन सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पे लटका दीजिएगा। नवरात्रि में ही ये प्रयोग करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें महा उपाय बताया और नवरात्रि की महिमा समझाई। धन्यवाद। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।